अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मेरी जनाब एक व्यूअर ने देखी मेरी वीडियो और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप अल्लाह मियाँ ना कहा करें, अल्लाह ताला कहा करें। तो ठीक है, आइंदा मैं अल्लाह ताला ही कहूँगी। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और ये जनाब बेटी साहिबा अभी तक नहीं उठी और मेरा काम भी सारे का सारा पड़ा हुआ है। उसके लिए मैंने ये फ्रेंच टोस्ट तैयार करके रखा हुआ है, फ्राई करना है, जब उठेगी तो करूँगी। और उसके बाद जनाब ये बादाम उसके निकाले हुए हैं, रात को भिगोना भूल गई थी। और ये फ्रिज का हाल आप देखें, मेरे जो अंडों वाला रैक है उसका क्या हाल हुआ हुआ है। अब मैं इसको निकाल के धोकर साफ़ करती हूँ और इसमें अंडे रिफ़िल करती हूँ। अंडे मैंने ले लिए थे, ये पड़े हुए हैं नीचे, इसको मैं अब इसके फिल कर देती हूँ। अंडे फिल करने से पहले ज़ाहिर है रैक का साफ़ करना भी ज़रूरी है, वरना वो गंदगी के ऊपर ही पड़े रहेंगे और मज़ीद गंदा होता जाएगा। इसके लिए रैक को मैंने निकाल लिया, इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेती हूँ और सारा इसका जो गंद शंद है वो निकाल लेती हूँ। मतलब जल्दी क्या करना है, जब ये स्पीड होती है तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन हो लगता तो आपको पता है उतना टाइम ही है। और फ्रिज को भी साथ मैंने साफ़ कर लिया। सुस्ती होती है बाज़ औक़ात, आज वैसे मैं सुस्ती हुई भी थी, इसलिए काम ज़्यादा अपनी तरफ से किया ताकि एक्टिव हो जाऊँ और अपनी फॉर्म में वापस आ जाऊँ। तो बस इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। बाकी फ्रिज भी मैं इसी तरह करती हूँ कि साथ हाथ के हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ। टोटली जो साफ़ करना होता है वो तो मैं बकरा ईद से पहले या बीच में जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर करती हूँ, वरना अमूमन मैं जहाँ जहाँ मुझे मतलब गंद नज़र आता है या थोड़ा सा अनटाइडी होता है तो हाथ के हाथ ही साफ़ कर लिया। और ताकि ना वो नीट भी रखता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बस इन अंडों को मैंने लगा दिया अपनी जगह पर, जो बचे हैं उनको बास्केट में डाल के रख दूँगी। ये कल रात को जनाब मैंने बनाया था शाम के वक्त, गोभी, बंद गोभी और चिकन। और ये बनाया तो खैर सिंपल तरीके से ही था, जो हमारा नॉर्मल देसी तरीका है। इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और प्याज को पहले चॉप कर लिया था। बारीक चॉप हो जाता है मशीन से और काम भी जल्दी हो जाता है। सारा दिन काम कर कर के रिलैक्सेशन तो कहीं आपको पता है होती नहीं है, तो अपने लिए रिलैक्सेशन खुद ही ढूंढनी पड़ती है कि हमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो इसके लिए मैंने ऑयल गरम किया। जैसे ही ऑयल गरम हुआ है, इसमें अदरक, लहसुन और उसका जो है अदरक और लहसुन और प्याज को चॉप करके डाल दिया। लाइट ब्राउन हुए हैं तो उसमें क्या ऐड किया, टोमेटो प्यूरे। टोमेटो प्यूरे जनाब माशाल्लाह इतनी बरकत वाली बनी थी कि अभी भी 2-3 पैकेट पड़े हुए हैं, जो मेरे ख्याल 2 महीने पहले बनाई थी। बस उसके बाद जनाब इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसको भूना था इतना कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। ऑयल निकल आए तो मसाले डालें तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट बनता है और मज़े का बनता है। इसमें वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कुटी लाल मिर्च और नमक, बस ये डाल के इसको भून लिया था 2 से 3 मिनट। फिर जब ऑयल निकल आया तो फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया। अलबत्ता चिकन को मैंने 10-12 मिनट अच्छे से भूना था। उसके भूनने की क्या वजह है ज़्यादा कि चिकन जो है, किचन कह रही हूँ चिकन जो है अंदर तक मसाला जो है उसके एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और यार उसका फिर टेस्ट ही और होता है। हड्डी तक में मसाला चला जाता है और खाने में मज़ा भी बहुत आता है, यानी हड्डी भी आप चूसो तो आप इंजॉय करते हो। उसके बाद ये जनाब जो मैंने काटी थी, मशीन से ही काटी थी, जो हैंड मशीन होती है, उससे मैंने ये बहुत बारीक और मज़े की बंद गोभी कटी थी। इसको मैंने अच्छे से डालकर और भून लिया। भूनना क्या था, पानी उसका खुश्क होने दिया और जब पानी खुश्क हो गया तो इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। अब हरे धनिया पे भी मुझे शक था ये कहीं पुदीना ना हो, क्योंकि जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो सबकी शक्लें एक जैसी हो जाती हैं, सब एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन शुक्र है मैंने सूंघा था तो वो पुदीना नहीं था, हरा धनिया ही था। बस वो डाला है और वो जो बड़ी मिर्च होती है, या इससे जो सालन का मज़ा आता है ना, वो तो बस हेवनली होता है। मतलब बहुत मज़े की इसमें खुशबू आती है, खुशबू वाली हरी मिर्चें थी। बस वो उसको डाल के 5-1 मिनट भूना था ताकि अच्छे से मतलब वो खुश्क हो जाए पानी उसका और इनकी खुशबू हरा धनिया की और हरी मिर्च की आ जाए। सालन तैयार हो गया था। अब ये फिर मैं अपने काम पे, फ्रिज के बाद जो काम शुरू हुआ है
वो ये है कि किचन को साफ़ किया, ये जो किचन का कपड़ा था ये बहुत गंदा हुआ था, इसको सर्फ से साफ़ किया और टेबल साफ़ की हैं, धो के साफ़ किए। ज़ाहिर है आपको पता है अगर किचन का कपड़ा गंदा हो तो उसमें से अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, स्मेल तो नहीं कह सकते, गंदी खुशबू सी आ रही होती है। तो उसको जनाब मैंने धो के अच्छे से और फिर ये टेबल वगैरह साफ़ की हैं ताकि जो है अच्छी अच्छी फ्रेश स्मेल आए और लगे कि भाई सफाई हुई है और घर नीट एंड क्लीन हुआ है। और चीज़ें भी अरेंज की हैं जो टेबल पे पड़ी थी। अब ये कब तक अरेंज रहती हैं ये तो आपको पता ही है कि जो भी बैठेगा माशाल्लाह अपनी सहूलत के हिसाब से इसको सेट कर लेगा। एक तो ये मेरा हर चीज़ ही खिसकती है। बेडशीट का तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया मुझे कि उसको कैसे करना है और बड़ा अच्छा कमेंट भी किया। और अब ये टेबल कवर भी खिसकता है। ये बेडशीट कल चेंज की थी, ये उतार के सोफ़े पे ही रखी हुई थी, सुस्ती कह लें। सूख तो ये बाहर डाली थी, बड़ी जल्दी सूख गई थी, लेकिन ज़ाहिर है औरत भी इंसान है, सुस्त भी हो जाती है। बस इसको तय लगा के अपनी जगह पे रखा है। और ये जनाब कूड़े की बाल्टियाँ सबसे पहले मैं ख़ाली करती हूँ। जब भी मैं सफाई शुरू करती हूँ सबसे पहले जो बाल्टियाँ मैंने हर कमरे में रखी हुई हैं उसको साफ़ करती हूँ और सबसे पहले अपने कमरे में आ जाती हूँ। गंद वैसे इतना था नहीं, लेकिन क्योंकि आज मैं वैसे बहुत सुस्त हुई थी, दिल ही नहीं चाह रहा था कोई देख ले मैं कैसे ब्रश चला रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, इसी से आप मेरी सुस्ती का अंदाज़ा लगा दें कि आज मेरी क्या हालत थी। खैर बहरहाल हिम्मत करके और अपने आप पे जबर करके मैंने जो है वो अपने कमरे से सफाई शुरू की है। और बाहर हमारे ये बना हुआ है, कमरे के बाहर वॉश बेसन और साथ ही टॉयलेट है उधर, इसको भी मतलब ढीला ढीला साफ़ करी हूँ। लेकिन उसके बाद जो माशाल्लाह मुझ में एक्टिवनेस आई है वो देखें आप। इस साथ वाले मतलब सामने वाले कमरे जिसको हमने स्टोर बनाए हुए अच्छे भले बेडरूम को, उसको साफ़ किया है। उसके बाद जो मुझ में एक्टिवनेस आई है ना, आप देख रहे हैं मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है काम की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब मैं कितनी बेहतर हो गई हूँ। ये बस सारे घर से कूड़ा निकला है। बच्ची वाला कमरा तो खैर वो खुद ही करेगी और उसके बाहर जो गैलरी शैलरी है वो खुद ही करती है और वॉशरूम भी खुद ही धोती है। और उसके बाद जनाब ये पोछा लगाने का टाइम आया है। पोछा लगाने के बाद जो है मैं एब्जॉर्बेंट भी ज़रूर लगाती हूँ, इसलिए कि जो बाल वगैरह कुछ पोछे से रह जाते हैं और फिर ये जो है कपड़े से कितनी दफ़ा भी लगाओ तो नहीं उठते। ये देखें ये इसके साथ चिपक गए हैं। अब मैं इसको उतार के फेंक दूँगी और धो लूँगी और इससे मेरा खुश्क भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। सऊदीया में गर्मी तो बहुत होती है लेकिन पंखों का रिवाज यहाँ ख़त्म हो गया है, पंखे ये लोग लगाते नहीं हैं और एसी से तो इतनी जल्दी ड्राई होता नहीं। लेकिन अगर मैं ये एब्जॉर्बेंट लगा दूँ तो मेरा हाथ के हाथ ही ड्राई हो जाता है। अभी किचन मेरा रहता था कि मेरी मतलब बेटी माशाल्लाह उठ गई थी, उसके लिए फ्रेंच टोस्ट जो मैंने सुबह से भिगो के रखा हुआ था उसका ये फ़ायदा हुआ कि उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया मटेरियल जो था और बना भी निस्बतन काफ़ी अच्छा, फ्लफ़ी और मज़े का। बस ये उसको बना के दिया और जो घी बचा था वो वापस डाल लिया। अब ये बर्तन धोऊंगी जो जनाब यूज़ हुए हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने में और किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसको तो मैं धो ही देती हूँ क्योंकि इतनी कुकिंग होती है तो चिकनाई की वजह से वो कपड़े से उस कदर मतलब अच्छी चमक नहीं आती और ना आप सेटिस्फाई होते हो। मुझे तो ऐसे ही लग रहा होता है जैसे चिप चिप कर रहा है किचन पूरा मेरा ना। तो बस फिर मैंने इसको भी अच्छी तरह धोया और एब्जॉर्बेंट लगाया और कूड़ा उठाया। अब ये हमारा बंगाली जो हफ्ते में एक दफ़ा आता है वो जनाब छुपा के ये ब्रश रख के जाता है कि मैं यूज़ ना करूँ। तो बहरहाल मैं ढूंढ निकालती हूँ अक्सर। और ये टेबल का हाल देख लें, इसने कभी सही नहीं होना मुझे लगता है। बहरहाल कोशिश तो है कि सही कर लूँ, जितनी दफ़ा कर सकती हूँ करूँगी। ये हस्बैंड साहब को माशाल्लाह गाने का शौक़ है, वो अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं तो ये भी अपनी जगह पे रख देते हैं अक्सर, लेकिन क्योंकि मैं पहले जाके सो जाती हूँ तो इसलिए वो कहते हैं कि शोर शराबा होगा तो वो बाहर ही रख देते हैं। फिर वो उठा के रखा है टेबल को, अब अरेंज करूँगी। ये तो सदा की बिखरी हुई टेबल है ना, ये जनाब अरेंज हो गई है। और अब आप मेरा घर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे चमक रहा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।